मुझे स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। उन्हीं के कहने पे मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, कुछ पैसे डाले। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, बस जो मुझे वो बोलते थे मैं फॉलो करती थी, ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक बेच दो, मतलब जो भी वो मुझे बोलते थे मैं फॉलो कर रही थी। अच्छा चल रहा था, मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत ही ईज़ी वे है पैसा कमाने का, इससे तो मैं बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा, मजा आ रहा था। बट बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट इतनी भी ईज़ी नहीं है। आई लॉस्ट ऑल द मनी, क्योंकि उसमें चीजें उनको भी नहीं पता थी कैसे मैनेज करनी है। मैं तो बिना नॉलेज की ट्रेडिंग करी थी, तो वी लॉस्ट ऑल द मनी। उनका भी काफी नुकसान हुआ, मेरा तो जितना मैंने कमाया था वो तो गया, जितनी मेरी कैपिटल मैंने डाली थी स्टॉक मार्केट में सारी की सारी मैंने गवा दी। वहां पे लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे स्टॉक मार्केट नहीं करनी, क्योंकि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, पैसा नहीं कमा सकते हो। मैंने स्टॉक मार्केट को वहीं पे टाटा बाय में बोल दिया कि नहीं, आई कांट डू इट। उसके बाद आगे नॉर्मल लाइफ रूटीन स्टार्ट हो गया, मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करनी शुरू कर दी। बट कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द जरूर था, एक पेन जरूर था कि मैंने अपनी कमाई हुई मेहनत का पैसा मैंने स्टॉक मार्केट में गवाया, वो दर्द जरूर था दिल में। देखो जब स्टॉक मार्केट आप करते हो ना, तो वो एक पहले प्यार की तरह होती है कि आप एक बार कर लो ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्टॉक मार्केट रहती है कि कर सकते हो। तो मुझे लगा कि क्यों ना स्टॉक मार्केट को फिर से ट्राई किया जाए, फिर से स्टॉक मार्केट में एक बार किस्मत आजमाई जाए, क्योंकि पैसा तो बना था मेरा, ठीक। तो मन में सोचा लेट्स गिव अ ट्राई टू स्टॉक मार्केट। इस टाइम मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं फिर से वैसे करूं जो मैंने पहले किया था कि किसी के कहने पे करूं, या मैं कुछ सीख के कुछ अंडरस्टैंड करके करूं। तो मैंने दूसरी ऑप्शन चूज करी कि नहीं, इस बार मैं खुद से करूंगी, जो भी करूंगी खुद से करूंगी और खुद से लर्न करके करूंगी। एक मेरी आप बोल सकते हैं अच्छी आदत है कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इंडिकेटर्स को पढ़ के, बुक्स को पढ़ के कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे, कुछ इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन लगाने शुरू करे। मतलब जो भी मुझे कुछ समझ आ रहा था उससे मैं ट्राई करती रही, कुछ ना कुछ करती रही। मुझे लगा था कि चीजें बहुत ईजी होंगी, बहुत ईजिली मैं कर जाऊंगी, बट चीजें उतनी भी आसान नहीं थी जितनी लग रही थी। ठीक है, कभी कमा रही थी, कभी कुछ गवा रही थी, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। बट स्टिल एक उम्मीद थी कि शायद कर जाऊंगी, तो आई कंटिन्यू डूइंग इट। बट 2 साल तक मेरा यही स्ट्रगल चलता रहा, इंडिकेटर्स कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करती रही, अपने और सेविंग्स को गवाती रही। पर 2 साल के स्ट्रगल के बाद, जब 2 साल पूरे हो गए, तो 2 साल के स्ट्रगल के बाद और 3 लाख रुपए जो मैंने अपने स्टॉक मार्केट में डाले थे, सारे के सारे स्टॉक मार्केट में गवाने के बाद आई डिसाइडेड आई क्विट। ये दूसरी बार था जब मैं स्टॉक मार्केट को क्विट करी थी, बाय बाय करी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि जो मैंने पहले पैसे गवाए थे स्टॉक मार्केट में वो मैं अब कमा लूंगी। बट इस बार मैंने और अपने पैसे गवा दिए, जो मेरे पास सेविंग बची थी सारी की सारी मैंने खत्म कर दी। तो यहाँ आके मुझे लगा कि बस अब और नहीं करना, आई क्विट। ठीक है, देखते हैं जॉब करनी है नहीं करनी, पर स्टॉक मार्केट अब बिल्कुल नहीं करनी। बट होता है ना कि जब लाइफ में आपको कहीं लेके जाना हो ना, तो कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई जरिया वो खुद ही बना देता है। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट क्विट करने का सोचा, यहाँ पे जाके क्या हुआ, एक्सीडेंटली आई मेट समवन थ्रू माय रिलेटिव्स या थ्रू माय फ्रेंड सर्कल हु वाज अ ट्रेडर। वो एक ट्रेडर था और बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट में कर रहा था। तो जब मैंने उनसे मिली, तो एक कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को दोस्त, इसमें मैं एक चीज मैंने करी थी, मैं अपने सेटअप को जरूर इंप्रूव करती जा रही थी। मतलब अपने सेटअप पे वर्क करती रही थी, लर्निंग करती रही थी जिंदगी जर्नी से। मैं फेज 1 से, पहला आप कहते हो मेरा फेज 1 था स्टॉक मार्केट का, मैं फेज 2 में आ गई। मतलब मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी को एक पुश मिल गया। उन्होंने मुझे कुछ बुक सजेस्ट करी, उन्होंने मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करे, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकती हूँ, अपने सेटअप को इंप्रूव कर सकती हूँ। तो मैंने उनकी हेल्प से, उनकी गाइडेंस से अपने आप को इंप्रूव करना शुरू किया, अपने ट्रेडिंग सेटअप को इंप्रूव करना शुरू करा, और जिसमें मुझे काफी हद तक सक्सेस मिली और मुझे एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप मिला जिसको मैं फॉलो कर सकती थी। बट स्टिल मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि ट्रेडिंग सेटअप मिलने के बाद मेरी जर्नी बहुत ईजी हो गई। यहाँ पे मुझे पता था कि मेरे को करना क्या है। बोलेंगे रूल्स लाइक देखिए, आपको सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने लॉसेस को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको ट्रेडिंग एक चीते की तरह करनी है कि बैठना है, पर जब सेटअप आपको दे तभी ट्रेड करना है, बाकी टाइम आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट सिट आइडल एंड वेट फॉर द सेटअप। तो जहाँ पे मुझे रूल्स पता थे, मुझे पता था मुझे क्या करना है, बट द प्रॉब्लम वाज दिस कि मैं उन रूल को फॉलो नहीं कर पा रही थी, उन रूल्स पे चल नहीं पा रही थी, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पा रही थी। मेरा सेटअप अच्छा था, उस सेटअप को मैं इंप्रूव भी कर रही थी, क्योंकि आई कीप ऑन लर्निंग, मैं लर्निंग को कभी खत्म नहीं कर रही थी, मैं कीप ऑन लर्निंग, मैं न्यू इंप्रूवमेंट कर रही थी। बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में रूल फॉलो नहीं कर पा रही थी, अपने जो मुझे करना था वो नहीं कर पा रही थी। लर्निंग मैंने कभी नहीं छोड़ी। और एक चीज ये मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो ना, चाहे आप 10 साल से हो, चाहे आप 12 साल से हो, लर्निंग कभी मत छोड़ना, क्योंकि एवरी डे मार्केट गिव यू अ न्यू